अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और आपसे मुखातिब है डॉक्टर आबिद नवाज़। नादरीन, आज 10 अक्टूबर 2021 बरोज़ इतवार मैं पाकिस्तान के एक मायनाज एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मरहूम रहमतुल्लाह अलैह को खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ। और मैं उन्हें क्यों खराज अक़ीदत पेश ना करूँ कि अपने वक्त की नाबगाह रोज़गार हस्तियों ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। और एक मौका पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की जब डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर के हाथ चूमते हुए कहा कि आप पाकिस्तान के मायनाज सपूत हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अल्लामा साहब, आज तक किसी ने इस अंदाज से और इस गर्मजोशी से मेरे हाथ नहीं चूमे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ क्यों ना चूमूं कि आप वो मायनाज साइंसदान हैं कि जिन्होंने मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को महफूज कर दिया और दुश्मनों के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया, क्योंकि आपने एटम बम जो है वो बनाया पाकिस्तान के लिए। और फिर फरमाया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि वो शख्स जिसने तीर बनाया और जिसने तीर पकड़ाया और जिसने तीर चलाया, ये तीनों जो हैं वो अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं और इनके लिए अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर है और इनके लिए जन्नत जो है वो अल्लाह जल्ला शानहू वाजिब कर देता है। तो मैं आपके हाथ क्यों ना चूमूं कि आपने एक इतने अजीम मुल्क पाकिस्तान जो अल्लाह के प्यारे हबीब के नाम पर हासिल किया गया है, आपने उसको नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज का दिन हमारे इस अजीम साइंसदान और पाकिस्तान के हीरो बल्कि आलम इस्लाम के हीरो का यौम विसाल है, यौम वफ़ात है। आज आपने दाइए अजल को लब्बैक कहा है और अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले हैं। तो नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो हैं ये एक इंतहाई नफीस और शफ़ीक़ इंसान थे, बहुत ही हलीमुत्तबा और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। एक मरतबा आपने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में बात करते हुए इंटरव्यूअर ने जब आपसे ये क्वेश्चन किया कि डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जब आप छोटे थे, कम उम्री में थे, लड़कपन में थे, स्कूल गोइंग थे, तो क्या कभी उस वक्त आपने भी स्कूल से बंक मारा? तो डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ, एक मरतबा हमने भी बंक मारा, लेकिन वो बड़ा ही नाकाम रहा। वाक़या कुछ यूँ है कि हम स्कूल की बजाय अपने स्कूल के करीब ही वाक़या एक दरख्तों का जो ज़ख़ीरा था वहाँ चले गए, सारा दिन खेलते रहे और छुट्टी के वक्त घर का रुख किया। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि इस दौरान हमारे उस्ताद साहब ने स्कूल के चपरासी को हमारे घर भेजकर हमारे बारे में इत्तला कर दी थी कि आज हम स्कूल से गैर हाज़िर थे। लिहाजा जब हम घर पहुँचे तो हमारी वालिदा मोहतरमा ने हमसे पूछा कि आप कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं? तो हमने बड़े ही वसूख से कहा कि हम स्कूल से आ रहे हैं। तो बस फिर क्या था, उनके हाथ में एक छड़ी थी और उससे उन्होंने हमें निहाल कर दिया। तो जनाब, ये थी डॉक्टर साहब की एक बड़ी ही मासूमियत से भरी एक शरारत जो उन्होंने की, लेकिन वो शरारत भी उनकी नाकाम हो गई। तो इसी से आप डॉक्टर साहब की सादगी का अंदाज़ा लगाइए कि कितने सादा तबीयत के थे वो। और यहाँ तक कि जब वो एक डॉक्टर बन चुके थे उस वक्त भी वो इसी तरह एक बहुत ही शफ़ीक़ और बहुत ही हलीमुत्तबा तबीयत के मालिक थे। तो नाज़रीन, आज हम डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के बारे में चंद मुख्तसर सी बातें करेंगे और उनको खराज तहसीन पेश करेंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर रहमतुल्लाह ताला अलैह 1936 को हिंदुस्तान के इलाक़े मध्य प्रदेश में पैदा हुए। 1 अप्रैल 1936 आपका यौम विलादत है और आपका यौम विसाल 10 अक्टूबर 2021 है।
آپ نے کم و بیش 85 برس عمر پائی۔ آپ کو اگر ہم اسلامی ہیرو کہیں تو کوئی بے جا بات نہ ہوگی۔ ناظرین، ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کی والدہ ماجدہ کا نام زلیخا تھا۔ وہ ایک گھریلو خاتون تھیں اور آپ کے والد محترم کا نام عبد الغفور تھا، اور وہ ہندوستان کے شہر ناگپور کی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، اور متحدہ ہندوستان میں آپ کے والد محترم نے وزیر تعلیم کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیے۔ اور جب پاکستان بن گیا تو آپ کا خاندان ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کے شہر کراچی میں آ گیا اور یہاں پر سکونت اختیار کی، اور پھر آپ ڈی جے کالج کراچی میں داخل ہو گئے، جہاں آپ 1956 تک پڑھتے رہے، 1956 تک۔ اس کے بعد آپ نے اپنا تعلیمی سفر جاری رکھتے ہوئے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور 1960 میں کراچی یونیورسٹی سے آپ نے اپنی ایم ایس سی مکمل کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے گورنمنٹ ملازمت اختیار کر لی، جو آپ نے 1 سال تک کی، اور پھر اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کی خواہش دل میں لے کر 1961 میں جرمنی روانہ ہو گئے، اور جرمنی کے شہر برلن میں ٹیکنیکل یونیورسٹی میں داخل ہو گئے، اور 4 سال تک وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد 1965 میں آپ ڈی لیفٹ یونیورسٹی نیدرلینڈ چلے گئے۔ ڈی لیفٹ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نیدرلینڈ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ ٹیکنالوجی میں ہی انجینئرنگ کرنے کے بعد 1967 میں 1967 میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، یعنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے، کیتھولک یونیورسٹی آف لینن میں آپ نے داخلہ لیا، اور وہاں سے آپ نے اپنی ڈاکٹر آف انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کی۔ ناظرین، پھر اس کے بعد آپ نے کم و بیش 15 سال یورپ میں قیام کیا، اور پھر وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر 31 مئی 1976 کو 1976 کو آپ پاکستان تشریف لے آئے، اور آپ کو انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کا سربراہ مقرر کیا گیا، اور یہ ریسرچ لیبارٹری جو ہے وہ در حقیقت پاکستان کا ایٹمی پروگرام تھا، پاکستان کا ایٹمی دفاعی پروگرام۔ اور پھر 1 مئی 1981 کو 1981 کو ضیاء الحق نے اس ریسرچ سینٹر کا نام تبدیل کر کے عبد القدیر خان ریسرچ لیبارٹری رکھا، اور پھر اسی عبد القدیر خان ریسرچ لیبارٹری نے ایٹم بم پاکستان کو دیا، اور نومبر 2000 میں ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمۃ اللہ علیہ نے کشت نامی ایک فلاحی اور تعلیمی ادارہ بھی قائم کیا، جو ملک پاکستان میں خدمات انجام دیتا رہا۔ اور ناظرین، ڈاکٹر عبد القدیر خان وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل اور مختصر وقت میں ایٹمی پلانٹ لگا کر بڑے بڑے سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا، اور پھر 1998 میں آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف خان کی وزارت عظمیٰ میں آپ نے مئی 1998 میں چاغی کے مقام پر 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کو، یعنی ہندوستان کو شدید صدمے سے دوچار کر دیا، اور ملک پاکستان، ملک خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر کر دیا۔ ناظرین، جب ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایٹمی بم بنا لیا تو مغربی دنیا کو یہ بات بہت ناگوار گزری، لہٰذا چونکہ اس بم کو اسلامی بم کا نام دیا گیا تھا، اور اس بم کے ایجاد کرنے کے بعد سعودی عرب کے مفتی اعظم نے آپ کو اسلامی ہیرو قرار دیا، اور ہمارے برادر اسلامی ملک سعودی عرب نے پاکستان کی بہت بے لوث خدمت کرنے کا وعدہ اور ارادہ بھی کیا، اور اس کا اعلان بھی کیا۔ لیکن
इस्लाम दुश्मन ताकतों को डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की ये कामयाबी एक आँख न भाई, लिहाजा उन्होंने साजिश करते हुए हॉलैंड की हुकूमत के ज़रिए आप पर एटमी मालूमात चुराने का घिनौना इल्ज़ाम लगाते हुए आप पर एक मुकदमा चलाया गया। लेकिन बाद में बड़ी ताकतों में से हॉलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और बरतानिया के प्रोफेसरों और साइंसदानों ने जब उन इल्ज़ामात का जायज़ा लिया जो हॉलैंड ने डॉक्टर साहब पर लगाए थे, तो जायज़ा लेने के बाद वो प्रोफेसर्स इस नतीजे पर पहुँचे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने कोई मालूमात चोरी नहीं की, बल्कि जिन मालूमात के चोरी करने का उन पर इल्ज़ाम था, ये तो वो मालूमात थी जो आम साइंसी कुतुब में मौजूद हैं और सब लोग उनको पढ़ सकते हैं। लिहाजा हॉलैंड की हुकूमत ने डॉक्टर साहब से माफ़ी मांगते हुए अपना मुकदमा वापस ले लिया और इस तरह डॉक्टर साहब उस साजिश से बच गए और उस मुकदमे से बरी कर दिए गए। नाज़रीन, हमारी ये नाबगा रोज़गार शख्सियत डॉक्टर अब्दुल कदीर जो हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात से दो चार रहे, जिसमें बहुत सी माली मुश्किलात और दीगर इस तरह की मुश्किलात थी, लेकिन आपने हिम्मत न हारी और अपना ये सफ़र जो है वो जारी रखा। आपने कमोबेश 150 साइंसी तहक़ीक़ात पर मकाले लिखे जो बड़े बड़े जो जरीदे हैं उनमें शाये हो चुके हैं, और कराची यूनिवर्सिटी ने 1993 में यानी 1993 में आपको डॉक्टर ऑफ साइंस की एजाज़ी डिग्री से भी नवाजा, और फिर उसके बाद 1989 को हिलाले इम्तियाज़ से भी आपको नवाजा गया, और 14 अगस्त 1996 यानी 1996 को उस वक्त के सदर पाकिस्तान फ़ारूक लुगारी साहब ने आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ से नवाजा। और इस तरह नाज़रीन, आपको अपने वतन अज़ीज़ की खिदमत के सिले में ये दो बड़े निशानात जो हैं वो अता किए गए, एक तो हिलाल इम्तियाज़ और दूसरा निशान इम्तियाज़। और नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने हॉलैंड के क़याम के दौरान वहाँ की एक मुकामी ख़ातून हनी नामी ख़ातून से आप हनी नामी ख़ातून के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए, यानी उनसे शादी की, और बाद में उनका नाम हनी अब्दुल कदीर ख़ान हुआ, और उनसे उनके वतन से डॉक्टर साहब की दो बेटियां पैदा हुईं। तो नाज़रीन, ये था हमारे इस अज़ीम हीरो और पाकिस्तान के इस अज़ीम सपूत और नाबगा रोज़गार हस्ती और एक अज़ीम एटमी साइंसदान के मुख्तसर से हालात ज़िंदगी, और आज हम उनको इस दुनिया से वो रुखसत हो गए हैं, अपने खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले हैं। हम उनको अपना मोहसिन समझते हैं, वो पाकिस्तानी कौम के मोहसिन हैं, वो वतन अज़ीज़ के मोहसिन हैं, वो आलम इस्लाम के मोहसिन हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्ला शानहू डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की लग़्ज़िशों को मुआफ़ फरमाते हुए, बल्कि उनकी लग़्ज़िशों को नेकियों में तब्दील फरमाते हुए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें अपने प्यारे हबीब आक़ाए दो जहाँ की ज़ियारत से उनकी बिशारत से मुशर्रफ़ फरमाए, उनकी क़ब्र को रोशन फरमाए, उनकी क़ब्र को ता हद नज़र वसी फरमाए, और उन्हें क़ब्र में, हशर में, मैदान महशर में, पुल सिरात पर और हर जगह प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शिफ़ाअत से बहरामंद फरमाए, उनके दराजात बुलंद फरमाते हुए जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मुक़ाम अता फरमाए। तो नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपकी ज़िंदगी में दाखिल करते रहें, शामिल करते रहें। तो नाज़रीन, आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आइंदा वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।